आजकल अपने देश के नाम को लेकर एक बहस चल रही है। कोई इसे इंडिया कह रहा है तो कोई भारत। इंडिया हो या भारत, क्या फर्क पड़ता है? अपने लिए तो सब ठीक ही है। तो अब इसी इंडिया वर्सेस भारत वाली बहस में अब एक और नई चीज आकर जुड़ गई है। अब वो चीज कौन सी है, चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी यानी आसान भाषा में कहें तो स्कूल की किताबें बनाने वाली एक सरकारी संस्था, इसी संस्था की एक समिति ने सरकार से एक सिफारिश की है कि स्कूल की सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहां जहां इंडिया लिखा गया है उसे हटाकर उसकी जगह पर भारत लिखा जाना चाहिए। सिलेबस में प्राचीन इतिहास की जगह पर शास्त्रीय इतिहास को शामिल करना चाहिए और इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी उसी में शामिल करना चाहिए, ये सिफारिशें की हैं। साथ ही इतिहास में जो हिंदू राजा हुए उनकी जीत पर चैप्टर बनाने चाहिए और आज़ादी के बाद के इतिहास को स्कूल की किताबों में बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये बातें इस समिति ने एनसीईआरटी के सामने रखी हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने एनसीईआरटी की पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत की सिफारिश की थी, क्योंकि हजारों वर्षों से देश का मूल नाम यही था। बच्चों को इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है और इसीलिए ये सिफारिश की गई है। सभी लोग इसके लिए सहमत थे। समिति में भाग लेने वाले एनसीईआरटी के अधिकारियों सहित किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। इससे एक बात यहां पर स्पष्ट होती है कि एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाना चाहिए। यह अभी तक सिर्फ एक सिफारिश है। इसके आगे से इंडिया को भारत ही कहा जाएगा ऐसा नहीं है, और इंडिया को भारत नहीं कहा जाएगा ऐसा भी नहीं है। 19 लोगों की एक समिति ने यह सिफारिश की है और इस पर फाइनल डिसीजन एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय को ही लेना है। अब इस पर सरकार का क्या निर्णय आता है ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले चलिए हम ये समझते हैं कि ये इंडिया वर्सेस भारत की बहस आखिर शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि ये देश तो एक है। इंडिया और भारत, इन दोनों नामों से इस देश को पहचाना जाता है। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। इंडिया कहो या भारत कहो, हमारे लिए तो सब एक ही बात है। तो फिर इंडिया और भारत की यह बहस शुरू कैसे हुई? बात बहुत पुरानी नहीं है। आज से लगभग 2 महीने पहले विपक्षी पार्टियों ने अपना एक गठबंधन बनाया और उसका नाम रखा गया इंडिया, और तभी से ये इंडिया वर्सेस भारत की बहस शुरू हुई है। अब विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इस गठबंधन को और उसके नाम इंडिया को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। विपक्षी गठबंधन द्वारा रखा गया इंडिया नाम विपक्ष के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, और यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को हजम नहीं हुई, और तब से ही इन्होंने इंडिया शब्द का विरोध करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि इंडिया विदेशी शब्द है। अंग्रेजों ने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसीलिए हम इंडिया शब्द का विरोध करते हैं और इंडिया की जगह पर हम अपने देश को भारत कहेंगे। चलिए ये भी ठीक है। अब आप सत्ता में बैठे इन लोगों की चाल को जरा समझिए। आज के पहले इनकी जो भी योजनाएं रही हैं, जो भी इनके इवेंट्स रहे हैं, उनके नामों के साथ इंडिया शब्द को जोड़ा गया था। जैसे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इन सभी योजनाओं का मोदी जी ने और बीजेपी के नेताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया। इनके तरफ बह रही थी, जब तक हवा इनके तरफ बह रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हुआ और बीजेपी से एक कदम वो आगे निकले, तब से इनको इंडिया शब्द से एलर्जी होने लगी है। अब आते हैं एनसीईआरटी की किताबों की तरफ। इस समिति की सिफारिश के अनुसार पहली से लेकर 12वीं तक की सभी किताबों में जहां जहां पर इंडिया लिखा होगा उसकी जगह पर भारत लिखना होगा। इसका मतलब जो पुराने किताबें थीं जिन पर इंडिया लिखा हुआ था वो अब से बिना काम की हो गई, और नई किताबें छापने के लिए इनको करोड़ों का खर्चा भी आएगा। बच्चों की किताबों में इंडिया की जगह पर भारत लिख देने से क्या ही बदल जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं बदलने वाला
तो फिर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए बच्चों के भविष्य को एक प्रयोगशाला आखिर क्यों बनाया जा रहा है? समिति की सिफारिश में यह कहा गया कि भारत ये नाम हजारों वर्ष पुराना है और इसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। अभी ये बात स्कूल में पढ़ रहे छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि हमारे देश का नाम भारत है, पर इंग्लिश में हम इसे इंडिया कहते हैं। इसमें जानकारी नहीं होने जैसी कोई बात ही नहीं आती। और रहा सवाल हिंदू राजाओं की जीत को इतिहास में उजागर करने का, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में चोल चालुक्य से लेकर गुर्जर प्रतिहारों का गौरवशाली इतिहास आज भी एनसीईआरटी की उन्हीं किताबों में मौजूद है। आज़ादी के बाद के इतिहास में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप गोडसे को हीरो और गांधी को खलनायक बताना चाहते हैं? सारी गलतियों के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हर 5 साल में प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी बदलते रहेंगे, लेकिन इतिहास बदलने वाली चीज़ नहीं है, वो कायम रहेगा। पर आजकल इतिहास को लेकर सरकार का जो रवैया दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी आगे सत्ता में आएगी वो इतिहास को अपने हिसाब से अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए तोड़ मरोड़ करेगी। आज तक तो भारतीय आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह एक नायक थे, लेकिन कल चलकर भगत सिंह की जगह गोडसे या सावरकर ले ले तो आज इंडिया का नाम पसंद नहीं है तो उसे हटाकर भारत कर दिया जाएगा। कल चलकर किसी सत्ताधारी पार्टी को गांधी पसंद नहीं आए तो उन्हें हटाकर गोडसे कर दिया जाएगा। तब आप हैरान मत होना। हमने तो अपने स्कूलों में महात्मा गांधी पढ़ा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां महात्मा नरेंद्र मोदी को पढ़ेंगी, तब आप हैरान मत होना। आज इतिहास में सम्राट अशोक और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजाओं को पढ़ाया जा रहा है। कल ये भी इतिहास की किताबों से गायब हो जाएंगे, तो आप हैरान मत होना। आपको क्या लगता है कि देश के नाम को लेकर ये सब जो कुछ चल रहा है, क्या सब ठीक चल रहा है? क्या स्कूल की किताबों में इंडिया ही रहने देना चाहिए या उसे हटाकर भारत कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें, और आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये द केडी शो चैनल है, इस पर लगातार सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्रीज के डेली डोजेस आपको मिलते रहेंगे। आपसे जुड़ी हुई खबरें, आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई बातों पर चर्चाएं हम इस चैनल पर करते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।